मेरे साथ मौजूद है फैजान शेख, हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम फैजान, शो में खुश आमदीद कहूँगी हमारी बहुत ही प्यारी मतीरा। अस्सलाम वालेकुम मतीरा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं? ठीक ठाक हैं। और साथ में डॉक्टर किरण जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। और आहिस्ता आहिस्ता हमारे बाकी जो गेस्ट है वो भी मैं ज्वाइन करते रहेंगे। आज का टॉपिक ही ऐसा है कि मैं कहती हूँ कि कोई भी बंदा जिसका किसी भी फील्ड से ताल्लुक हो, उसका कहते हैं ना कि कोई ना कोई ऐसा एक्सपीरियंस, मैं कहती हूँ लकी हो, और अल्लाह करे किसी का भी ऐसे बुरा एक्सपीरियंस ना हो। लेकिन वैसे मैं आप लोगों से जो मेरा पहला सवाल है वो यही है कि आप लोगों के नज़दीक दोस्त की क्या डेफिनेशन है, और जो टॉक्सिक फ्रेंड है उसकी क्या ट्रेट्स होती हैं? दोस्ती की क्या डेफिनेशन है, ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि दोस्ती ऑब्वियसली केस टू केस वो करता है। बट मुझे लगता है बड़ा क्रूशल एक आपका रिलेशनशिप होता है। मेरे वालिदैन ने हमेशा, ख़ास तौर पर मेरी अम्मा ने, शी मेड श्योर दैट शी न्यू एवरी फ्रेंड इन माई अर्ली डेज़। वो कहती थी कि मुझे ऐसा लगता है कि जो आपकी सोहबत होती है ना, उसका बहुत असर होता है। सुनने में बड़ा वियर्ड लगता था मुझे, अम्मा क्या बोल रही हैं, बट नाउ आई रियलाइज़ एक तो वही दोस्त मेरे असल दोस्त हैं आज तक, रिगार्डलेस ऑफ क्या आपका क्या करियर बनता है, आप क्या बन जाते हो, जो भी, और जहाँ वो चले जाते हैं वो एक अलग बात है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा रिलेशनशिप है जो आपको शेप अप करता है एज ए ह्यूमन, एज अ पर्सन। मुझे लगता है मेरी बहुत सारी आदतें मैंने कुछ दोस्तों से ली हैं, मेरी कुछ आदतें उन दोस्तों ने ली हैं। और उसके बाद एक और चीज़ अभी रिसेंटली मैंने देखी भी और पढ़ी, मैंने बड़ा हैरान हुआ कि हम हर किसी को दोस्त बना लेते हैं। हाँ। हम हर किसी को दोस्त समझते हैं, यहाँ तक कि ऐसा होता नहीं है। हम क्लासमेट को बोलना भूल जाते हैं कि वो क्लासमेट है, कॉलेज मेट को भूल जाते हैं कि वो कॉलेज मेट है। बच्चे में तो हर बंदा हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है, हमारी बेस्ट फ्रेंड है। कोलीग्स जो है वो कोलीग्स होते हैं, वो फ्रेंड्स नहीं होते। तो आपके फ्रेंड्स बहुत कम होते हैं। व्हेन यू क्रॉस 30 और 35 देन यू रियलाइज कि असल में 2-3 ही दोस्त हैं जो अभी भी हैं, नो मैटर व्हाट के वो दुनिया में कहीं भी हैं। और क्या कहते हैं कि अगर आप पूछें कि उनकी रेड फ्लैग्स क्या हैं या जो भी हैं, तो वो तो आपको पता है। मुझे ऐसा लगता है अच्छा या असल दोस्त होता है जो आपकी बुराई में आपके साथ ना खड़ा हो, क्योंकि ये होता है ना, हम कहते हैं जी वो दोस्त है जो हर चीज़ में आपके साथ खड़ा हो, ऐसा नहीं होता। और मैंने बहुत सारे लोगों के लिए मैंने ये किया है, और मुझे उस पर लोगों से दोस्तियाँ ख़त्म हुई हैं मेरी, कि वो कुछ बुरा भी कर रहे हैं तो वो समझ रहे थे कि मैं उनके साथ खड़ा हूँगा, लेकिन मैंने कहा ये आप गलत कर रहे हैं, ये तुम कैसे दोस्त हो, तुम मुझे बता रहे हो यार मुझे करना है ये। मैंने कहा भाई आप गलत करें, इट्स नॉट गुड फॉर यू। और एंड इट डिडंट वर्क आउट फॉर अस एंड वी पार्टेड वेज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझना कि हर आदमी आपका दोस्त नहीं है, पहली बात। जिसकी जो डेफिनेशन है वो समझे, क्योंकि हम लोग ऐसे, हमारे जो वर्किंग फील्ड है ना, आपको पता है कितने हम कहते हैं सब हमारे दोस्त हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, ये तो फील्ड में तो बड़ा मुश्किल है भाई। और स्पेसिफिकली अगर मैं शोबिस फील्ड की बात करूँ, मतीरा आप दोस्त को कैसे डिफाइन करेंगी? मेरे तो स्कूल के दोस्त वो बचपन वाले नहीं है, बिकॉज कभी कभी ये होता है लोग ट्रैवल करते हैं, यू लूज टच एंड एवरीथिंग। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, हम रोज़ाना बात नहीं करते, कभी कभी पदर पे उनका बड़ा अच्छा 6 सेंस है। 4 महीने में इनको पता चल जाएगा when I'm actually down. They will call me and they will be like सही होना। So I think दोस्त वो होता है कि रोजाना बैठना खाना जरूरी नहीं होता। 4 महीने बाद भी एक कॉल लो, आप लोग घंटों तक बात करो और ऐसी बात करो like you were talking every day. And you know, मुझे the toxic traits, मुझे उन लोगों से डर लगता है जो आपके लिए हर चीज में माशाल्लाह माशाल्लाह यस 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 इतना आपके वो एक होता है ना, इतने मीठे हो जाते हो, लाइक इतनी वो अजीब हरकतें कर रहे होते हैं तो आप बोलते भाई क्या हो गया, व्हाट इज रॉन्ग। मतलब इतना भी मैं कोई खास इंसान नहीं हूँ जितना तुम बना रहे, बस करो भाई। सो आई थिंक ऐसा जो इंसान जो बहुत ज्यादा मीठा हो, बात है यार, तू तो बस जबरदस्त यार। हाँ, जो बहुत ज्यादा मीठा हो ना, उससे फौरन भागो, लाइक कट दैट पर्सन आउट। 2-3 लोग होने चाहिए ना जो आपको आईना दिखाते रहे बार बार। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आई थिंक दोस्त जब आप कुछ गलत करो या कुछ गलत पहनो, आपको हाइप नहीं करे, आपको बोले यू लुक लाइक अ बंदर इंस्टेड ऑफ यू गोइंग आउट एंड पीपल सेइंग यू लुक लाइक अ बंदर, यू नो। ट्रू दैट। या सो आई थिंक दैट्स द टॉक्सिक ट्रेट। पर आजकल के दौर पर जिस तरह इन्होंने बोला दैट we've lost the meaning of friendship. हर बंदा इज अ फ्रेंड। अगर किसी से काम निकलवाना है तो यार ये तो मेरा जानू दोस्त है। एक तो ये जो लफ्ज जानी है ना, जानी और जानू, इससे तो मुझे इतना डर लगता है कि जो मैं जिनको ना भी जानती हूँ कि हाँ जानी, तो मैंने कहा मैं तो उनको जानती हूँ, है ना, डर जाती हूँ मैं उनसे। या and I think that's a very आजकल मैनिपुलेटिव जो रिलेशनशिप्स में है वो दोस्त भी है। लोग साथ बैठते हैं, एक इंसान को हाइप करते हैं, उससे बिल पे करवाएंगे,
उसको थोड़ा ऊपर बिठाएंगे, वो अपने दोस्त को लाएगा, बाद में जब दोस्ती खत्म होती है वो बोलेगा मैंने बिल पे किए थे, मैंने ये किया था। जब रियलिटी में तू तो यार भाई है, बड़ा भाई है यार, बड़े भाई तो यही करते हैं। सो स्टे अवे फ्रॉम फ्रेंड्स दैट आर लाइक दिस। बड़े बिल पे किए वैसे। मैंने मुझे अब याद आया कि हाँ भाई ये भी किया मैंने, ये भी किया मैंने। आपके नज़दीक में अगर बात करूँ, अच्छा देखें, फ्रेंडशिप साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव अगर मैं दूं तो एवरी इंडिविजुअल हैज डिफरेंट एग्जांपल एंड डिफरेंट कॉन्सेप्ट अबाउट द फ्रेंडशिप। जो हम बात कर रहे हैं ये तो बड़े एक ऐसे सेट एग्जांपल है कि होने चाहिए ऐसा कि अच्छा बुरा बताना, और यू नो सो वो लोग भी हैं जो समझते हैं कि दोस्ती वो है जो अगर मेरे साथ बुरा, मैं किसी चीज़ में ऐसा कर रहा हूँ और उसने मेरा साथ दिया हर हाल में, तो वो मेरी दोस्ती है, उसने दोस्त होने का सबूत दिया। ठीक है, वेयर ऐसा नहीं है। फ्रेंड्स और दूसरे लोगों में फ़र्क होता है कि जो एक्वेंटेंसेस होते हैं, जो फिजान ने बात की कि जो कलीग्स हैं आपके, जो आपके नेबर्स हैं, या जो आप लोग रोज़ एक बस में ट्रैवल कर रहे हो तो रोज़ जान पहचान होगी, सो दोज आर नॉट योर फ्रेंड्स, दोज आर एक्वेंटेंसेस। यू नीड टू हैव डिफरेंस बिटवीन दैट। ठीक है, एक ट्रू फ्रेंड में भी बाउंड्रीज होती हैं। साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव देखें तो हालांकि अगर वो बाउंड्री आप पुट करेंगे, वहीं से रेड फ्लैग स्टार्ट हो जाएंगे कि अगर उसने कहा कि तू दोस्त को मना कर रहा है, तो दोस्त को नहीं बता रहा, तो दोस्त को अपने घर की ये चीज़ जो भी उसके कुछ पर्सनल स्पेस है, उस स्पेस को इंटैक्ट रखना ज़रूरी है। लेकिन जब वो आपकी स्पेस पे जंप होने लगे और आपको डिस्कम्फर्ट फील हो, तो फिर आप समझ जाने चाहिए कि ये ठीक नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, दोस्ती है, क्योंकि माशरती पर्सपेक्टिव क्या है, दोस्त के लिए तो जान भी है, ठीक है, वो एक अलग बात है, लेकिन जान है तो इसका मतलब क्या, घर बार रिलेशन सब खोल के हर किस्म का दोस्त के लिए जान तो होनी चाहिए ना। अगर दोस्त है, आज के जमाने में दोस्त है तो। मैंने आपसे कहा ना वो एक वे में ठीक है, लेकिन उसको प्रूव करने के लिए कुछ गलत चीजें डिस्क्लोज कर देते हैं, जो कि वो बाद में आपके लिए बुली, गैस लाइटिंग, मजाक उड़ाना और इस सब चीज़ों के कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ते हैं। 4 दोस्तों के सामने मजाक में आपकी बात खोल दी, और उसका ये मतलब नहीं था कि खोल दी, उसको कुछ नहीं है, लेकिन उसने कह दिया कि तुम तो बीवी नहीं संभाल सकते। उसने कभी शेयर किया था आपसे किसी वजह से, लेकिन आप सिर्फ इसलिए चुप हो कि मेरा दोस्त है, मेरा जिगर है, मेरा वो कहते हैं ना, तो बचपन का है, इसको कुछ नहीं कह सकता, वरना दोस्ती खत्म तो मैं खत्म। नहीं, पर ये उस चीज पर भी आता है ना, दैट अ वीक माइंडेड पर्सन ऐसा मजाक बर्दाश्त करेगा। अ स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन, वो फौरन आप अपने दोस्त को अपनी जगह पर रख दो। सो इट्स ऑल्सो आप इंसान की मेंटालिटी पर भी होता है दैट अगर आप एक नार्सिसिस्ट ट्रेट पर जा ही रहे हो, अगर आपको टॉक्सिसिटी नॉर्मल लगती है तो आपको बेइज्जती नॉर्मल लगेगी, आप उस चीज पर हंसोगे, यू नो, और आप बोलोगे यार ये तुम्हारा दोस्त है। सो इट्स ऑल्सो पीपल नीड टू, बच्चों को ना ग्रूम करो दैट प्लीज अपना दिमाग स्ट्रांग करो। हाँ, लेकिन वो हम, क्योंकि हम कोई ना कोई से वीक मोमेंट होता है, जैसे आपने बात भी की कि आपने अपने दोस्त से बात कर दी, और हमने स्पेसिफिकली देखा भी है कि जब आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में भी जब लोगों से बातें शेयर करें, या वैसे भी रिलेशनशिप के बारे से दोस्तों से बात शेयर करें, और वो दोस्त कभी उसका मजाक उड़ाए या वो एकदम से लोगों के सामने बात रख दे, तो ये कितना डिसरिस्पेक्टफुल होता है उस पर्सन के बिहाफ पे। लेकिन वो सिर्फ इसलिए नहीं बयान कर सकता क्योंकि दोस्ती खत्म हो जाएगी, और आपको पता है यही टॉक्सिसिटी ऑफ दिस फ्रेंडशिप की है कि आप लास्ट करते हो और आप उसको बात नहीं कर सकते, आप बता नहीं सकते। वैसे जो फियर होता है कि जी हमारा दोस्त दोस्ती खत्म कर देगा, नहीं ये दोस्ती खत्म कर देगा, उसकी गलती पे भी उसको माफ करते रहना है, ये फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ रिफ्यूजल, फियर ऑफ क्या अबैंडनमेंट, अब मेरे साथ कोई नहीं होगा, मुझे छोड़ के चले जाएंगे, यू नो, क्योंकि खुद अब डीप इनसाइड साइकी देखती है कि लो सेल्फ एस्टीम, आप खुद इतने स्ट्रांग नहीं अपने आप को फील कर रहे कि आप इनफ हो अपने लिए। ठीक है, दोस्ती बिल्कुल, देखिए दोस्ती जैसे माँ बाप, जैसे बच्चे, जैसे पार्टनर, वैसे दोस्त, हर किसी का अपना डोमेन है। कुछ डोमेन्स में तो हम बाउंड्रीज रख लेते हैं, कुछ डोमेन में हमने ये एक बना हुआ एक प्री कंसीव्ड आइडिया हमारी सोसाइटी का कि दोस्त है तो सब कुछ है, यू नो। अच्छा, in one definition this is okay, fine, as far as he is understanding, he is empathetic, he is taking care of your boundary। अगर ये ऑरेंज आपकी बाउंड्री है, वो इसमें स्टेप इन नहीं कर रहा, बल्कि वहां रहते हुए आपकी सब चीजों का ख्याल रख रहा है, आपको सुन भी रहा है, आपको समझ भी रहा है, आपके लिए अवेलेबल भी हो रहा है। जब आप अलाउ करेंगे तो वो स्टेप इन करेगा। लेकिन दोस्त
खाम में जब दोस्ती, हम अगर रेड फ्लैग्स की बात करें, ठीक है, अब हम उस चीज़ की बात नहीं करेंगे इसकी क्या, लेकिन नहीं, आज बात ये की कि वो आपकी बाउंड्रीज का ख्याल रखते हैं। और मैं बस यहाँ से बात को आप कंटिन्यू भी करूँगी, लेकिन साथ में और बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मैं भी जब आपसे बात कर रही ना, तो आई एम श्योर कि आप दोनों भी और बहुत सारे जो लोग हमारे देख रहे हैं अच्छा रिलेट करें, अच्छा, और वो भी। एकदम से ठक ठक करके ना एग्जाम्पल्स, लोगों की तस्वीरें पासपोर्ट साइज के सामने आज लोग ब्लॉक होंगे, अनफ्रेंड भी होंगे, अनफॉलो भी होंगे। लेकिन देखिए, वो कहते हैं ना, अपने वंस यू क्रॉस 30 and 35 ना, तब आपको पता चलता है कि Then भाई you आपने ना realize. हजूम नहीं लगाना, अपने दोस्त Yes, रखने हैं, yes, क्योंकि yes. जिंदगी में ना एक तो टाइम भी कम आपके पास, तो इसमें आप टॉक्सिक लोगों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकते। अच्छा फैजान, आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपके किसी दोस्त ने आपको गैसलाइट किया हो, आपकी बुराई की हो आपके पीछे, और देन आपको पता चला हो? देखिए, मेरी जो दोस्त की डेफिनेशन है ना, उसमें ये बात भी है कि असल दोस्त वो होता है जो आपकी एब्सेंस में भी आपकी बुराई बर्दाश्त ना। That's true. और बहुत लोगों ने, क्योंकि बहुत सारे लोग जानते हैं कि आदि मेरा कितना अच्छा दोस्त है। हाँ, हम लोग महीनों नहीं मिलते, लोग ये बात मानते नहीं है। मैं ट्रैवल करता हूँ, वो ट्रैवल करता है, वो मुझे बताता है, मैं उसको बताता हूँ। लोग मिलते ही मुझे ढूंढ रहे होते हैं, आदि कहाँ है। मैं कहता हूँ भाई वो मेरे साथ नहीं होता, इट्स नॉट लाइक दैट। और ऐसा ही उसके साथ भी होता है। लेकिन अगर आदि की कहीं बुराई हो रही है, अगर मैं उसको टोक नहीं सकता ना, तो मैं उठ जाता हूँ। आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। ये होती है दोस्ती की डेफिनेशन। मुझे ये लगता है यही बहुत है That's true. कि आप बैठ के सुन रहे हैं और फिर उसमें हाँ भी कर रहे हैं। और ये मैंने कहा मैं ये बात नहीं मानता। देखें, हर आदमी में शॉर्ट कमिंग्स होती हैं, इसमें कोई वो नहीं, और उसकी शॉर्ट कमिंग्स है और उसको मालूम भी है, और मुझ में भी है और सब में है इनफैक्ट। तो मुझे लगता है दोस्ती की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और जहाँ तक गैस लाइटिंग वाली बात है, हुआ होगा आई एम श्योर, अभी इतना कोई रिसेंटली तो मुझे याद नहीं, लेकिन हाँ, स्कूल टाइम पे आपने कोई चीज़ शेयर कर दी और फिर वही वाली बात कि हजूम में किसी ने बात शेयर करता, आप बोलते हैं यार ये तो मेरा दोस्त था। असल में उस वक्त ना इतनी अकल भी नहीं होती कि अच्छा अभी हमारे साथ ये हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है, उस पर तो हम वही चल रहे होते हैं, अच्छा जी ठीक है। तो और उसमें मुझे लगता है जो लोग खास तौर पर पेरेंट्स देख रहे हैं, उनको बच्चों को ये बात बतानी चाहिए कि देखें हर बात, अब वो कहते हैं ना हर घर की बात बाहर नहीं बताते, तो वो बच्चे हम लोग नहीं रियलाइज करते, हम शेयर कर देते हैं, उस वक्त नहीं पता होता ना। हाँ एग्जैक्टली कि जी मेरे घर में तो ऐसा हुआ था, मेरे घर में वैसा हुआ था। और ज़रूरी नहीं है कि आपके हर घर में अच्छी ही चीज़ हो रही हो। कभी कभी मैंने सुना है बच्चों, और अब मैं रियलाइज करता हूँ कि किसी ने मुझसे कुछ शेयर किया था, तो वो तो बड़ा सीरियस मसला था, लेकिन वो उसने मुझसे दोस्ती में शेयर किया था कि जी फलाना, आपको पता है हमारे यहाँ हर तरह के टॉक्सिक रिलेशनशिप्स भी होते हैं। किसी बच्चे ने अपने वालिदैन को लड़ते हुए देखा और उसने मुझसे कंफर्ट जोन में आके अगर शेयर कर लिया कि यार अब्बा तो अम्मी को डांट रहे थे या मार रहे थे, तो आप सोचें, मैं तो उस वक्त नहीं रियलाइज कर पाया कि उसने कितनी बड़ी बात मुझे बताई। और अगर मैं कहीं ये बात बता दूं तो ये कितनी गलत बात है। तो पेरेंट्स को ये बात, जैसे मैंने कहा ना, मेरी अम्मा ने बहुत नजर रखी है। अच्छा, अम्मा के पास एक ऐसा लेंस होता है, वाकई मैंने जिंदगी में देखा है। आपके माँ बाप एक्सपीरियंस जिस दोस्त के बारे में कह दें कि इस दोस्त के साथ नहीं उठना बैठना, ये अच्छा दोस्त नहीं है। अम्मा के पास वो लेंस है और अभी भी है कि वो मुझे देखते बताती थी, क्योंकि आप वो जाहिर सी तो मुझे भी जानती है इतना अच्छा, लेकिन तुम नहीं चल सकते इसके साथ। मैं नहीं बता रही हूँ। फिर मैं 2 महीने बाद बैठा होता हूँ, आप सही कह रही थी, मैंने बिल भर दिए। बड़ा याद आ रहा मुझे आज। अच्छा, आपके साथ ऐसा हुआ मतीरा कि आपकी दोस्त ने बुराई की और बाद में आपको पता चला हो? मेरे कुछ दोस्त हैं जो मेरी, अगर कोई बंदा बेटर, जिस तरह बहुत दफ़ा ये होता है, वी वर शोबिज़ पीपल, तो अ लॉट ऑफ पीपल सिट डाउन, बोल देते हैं उसको तो यार हम डिनर पर ले गए, ये वो, मेरा एक दोस्त बैठा हुआ था, वो बंदा इस तरह रिएक्ट कर रहा था जैसे वो मेरे साथ कुछ महीनों से डेटिंग कर रहा है। एंड माई फ्रेंड गॉट पिस्ड ऑफ एंड ही वाज लाइक, उसने कॉल किया, इसे बात करो। नहीं वो तो ये वाली मतीरा नहीं है, वो दूसरी मतीरा से मैं बात कर रहा था। बट येस, देयर आर सम रियली गुड फ्रेंड्स दैट हैव बड़े बड़े पंगे किए छोटी छोटी बातों पर। एंड जब जब मैंने उसको बोला था इतना पंगा क्यों किया, इतनी सी तो बात थी, बोलता है अगर मैं बैठा हुआ हूँ, तुम्हारी बुराई हो रही है, तो मैं अगर उसमें साथ हो तो मैं तुम्हें किस तरह मुंह दिखाऊंगा। और कुछ ऐसे भी दोस्त हैं जब आप एक अच्छे वक्त पर चल रहे होते हो, आपको हर, बिकॉज यूर हैप्पी, आपको हर इंसान में एक अच्छी चीज नजर आ रही होती है। सो कुछ ऐसे दोस्त भी होते हैं जो सिर्फ आपके गुड टाइम के लिए आपके साथ होते हैं। क्या अगर आप अपने बैड टाइम के लिए आपके साथ होते हैं? नहीं, क्या अगर आप बाहर जा रहे हो तो बिल भी ये भरेगी,
यू नो कहीं खाना शाना हो रहा है तो ये भी करेगी। मतलब आई हैव दिस हैबिट दैट अगर कोई बैठ जाए मेरे टेबल पर, आई नेवर टेल देम गो पे द बिल, इट्स ऑलवेज आई विल डू इट। तो वो अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपके दोस्त में आते हैं, आपके सर्कल में आते हैं और फिर आप ही कोई सर्कल से कटाते हैं। ये भी होता है। एवरीवन इन द सर्कल स्टार्ट्स हेटिंग यू, लाइक ये क्या हुआ, यू नो। तो ऐसे बड़े दोस्त होते हैं। अच्छा, और एक और चीज़ देखिए, मैं कहती हूँ जब आपका दोस्त किसी महफिल में मौजूद हो तो अगलों को पता नहीं इसका दोस्त है, इसके सामने हम बुराई नहीं कर सकते, लेकिन कुछ जगहों पे मैंने देखा है आपके दोस्त तो आपकी बुराई सुन के आते थे, पता है तुम्हारे बारे में फलाना बंदा ये बात कर रहा था, मैंने उसको जवाब दिया, एंड हमने उससे बात की ही क्यों। और कभी कभी ऐसा होता है वो शख्स जिसको हम दोस्त नहीं कहते, जो हमारा दोस्त नहीं होता, वो आपकी बैक पे जाके आपको डिफेंड कर देता है कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, ट्रू दैट, मैं जिसको जानता हूँ ऐसी बात नहीं, तो ऐसी बात ना करो। हाँ, उसका आपके साथ कोई लिंक नहीं है, वो आपका दोस्त नहीं है, पर उसने दोस्ती वाला काम करके दिखा दिया। Strangers are better sometimes, हाँ. but like I said that ये सारी जो चीजें आती है, it's all घर से ही आती है। जब इंसान जैसे बहुत दफा लोग होते हैं वो कचरे में भी बैठ जाएंगे because they don't want to be alone. The fear of abandonment, Oh my God. the overthinking. तो वो नशेड़ी वाली पार्टी में भी बैठ जाएंगे just not to be alone. इस बात कितनी I've डीप seen की a है lot कि of people. कचरे में बैठ जाएंगे हाँ. कि वो True that. अकेला नहीं बैठना उनको।